दोस्तों, आप लोग का स्वागत है रूपेश एजुकेशन पॉइंट में। देखिए प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 8 तक हम पूरी तरह से कर चुके थे। अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं पीछे वाला तो जाके आप प्लेलिस्ट में दिया होगा, सब वीडियो जाके देख सकते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे और 10 नंबर आप लोग अपना बुक निकालिए सामने और क्वेश्चन को पढ़िए और हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बिंदु ए -2 और 2 और बी 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 भागों में विभाजित करता है। कितना भागों में बच्चों? 4 भागों में। ठीक है, 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, ये आसान इसे ज्ञात हो जाएगा। देखिए 9 नंबर प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ए बी को ए, इसको बी। ठीक है, ए बी को कितना भाग में विभाजित करता है बच्चों? 4 भाग में। एक्स कितना दिया हुआ है? एक्स दिया है -2,2। ठीक है, वाई कितना दिया है? सॉरी एक्स बोलते हैं। ए दिया है -2,2 और बी दिया है 2,8। जब ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 भाग में विभाजित करता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 भाग हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3 भाग हो गया और यहाँ से यहाँ तक 4 भाग हो गया। ठीक है, यानी कि ए बी को देखिए 4 भाग में विभाजित कर दिए। तो इसको मान लीजिए पी होगा, क्यू होगा, आर होगा। ठीक है, इसको मान लीजिए एक्स वाई, इसको मान लीजिए एक्स वाई, इसको भी मान लीजिए एक्स वाई। ठीक है, निर्देशांक निकालना है। अब थोड़ा गौर कीजिएगा। देखिए अगर पी बिंदु के लिए बिंदु पी के लिए थोड़ा देखिएगा। बिंदु पी के लिए लिखिएगा बिंदु पी ए बी को देखिए बिंदु पी यही हुआ। ए बी को पूरा ए बी को कितना में विभाजित करता है? 1:1, 2, 3 में। तो लिखेंगे बिंदु पी ए बी को 1:3 के अनुपातों में विभाजित करता है। ठीक है, बिंदु पी ए बी को 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, x1 कितना हो गया? -2, y1 कितना हो गया? 2, x2 कितना हो गया? 2, y2 कितना हो गया? 8। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। m कितना होगा? 1, n कितना होगा? 3। ठीक है, यही ना होगा। तो P बिंदु का नियामक निकालना है, P बिंदु का निर्देशांक। तो P बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं x2 - x1 का mx2 प्लस nx1 बटे m+n, यही ना होगा। और इधर P बिंदु का निर्देशांक, ये समझ जाइएगा। P बिंदु का निर्देशांक my2 प्लस ny1 बटे m+n। ठीक है, देखिएगा P m का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू कितना है? 2, प्लस n का वैल्यू 3, x1 का वैल्यू कितना है? 2 -2। ठीक है, बटे m+n यानी कि 1+3। ठीक है, देखिए m का वैल्यू कितना है? 1, y2 का 8, प्लस n का 3, y1 का 2। ठीक है, बटे m+n यानी कि 1+3। ठीक है, देखिए 2 × 1 2 प्लस ये कितना -6 हो जाएगा बटे कितना? 3 1 4। देखिए 8 प्लस 3 दूनी 6 बटा कितना? 4। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिएगा 2 + -6 बटा 4, 8 6 14, 14 बटा 4। ठीक है, P बिंदु का निर्देशांक कितना? -4 बटे 4 हो जाएगा। ये कितना होगा? इसको कटा देंगे तो 7/2, इसको भी एक बार में ख़त्म। ठीक है, तो P बिंदु का निर्देशांक कितना निकल गया? -1/7/2। ठीक है, यही निकला ना, P बिंदु का निर्देशांक यही निकला। ठीक है, अब Q बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फोटो पे गौर कीजिएगा। P बिंदु का निर्देशांक निकाल दिए
अब क्यू बिंदु का निकालेंगे। देखिए लिखिएगा बिंदु क्यू के लिए, बिंदु क्यू के लिए ले रहे हैं, पी के लिए हो गया, क्यू के लिए लिख रहे हैं। देखिए यहाँ बिंदु है, ठीक है। देखिए एक और दो भाग इधर भी हो गया, दो भाग इधर भी, हम कह सकते हैं बिंदु पी सॉरी क्यों ना, बिंदु क्यू ए बी को 2:2 के अनुपातों में विभाजित करता है, ठीक है। समझ में आ गया। बिंदु क्यों ए बी को 2:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिएगा गौर कीजिएगा, x1 y1 वही रहेगा, x1 - 2 y1 कितना 2, x2 2 और y2 कितना होगा 8, और इस बार m हो जाएगा 2 और n भी हो जाएगा 2। तो क्यों बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा कितना, क्यों बिंदु का निर्देशांक निकालें, क्यों बिंदु का निर्देशांक तो ठीक है, क्यों बिंदु का निर्देशांक देख लेते हैं, mx2 + nx1 बटे m + n, my2 + ny1 बटे m + n, ठीक है। m का वैल्यू कितना हो गया 2, x2 का वैल्यू 2 + n का वैल्यू 2, x1 का वैल्यू -2 बटे m + n 2 + 2, ठीक है। m का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू 8 + n का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू 2 बटे 2 + 2, ठीक है। तो देखिए 2 दूनी 4 + -4 बटे 4 हो जाएगा, 8 दूनी 16 + 2 दूनी 4 बटे कितना 4, 0 बटे 4 20 बटे 4, ठीक है। इस कोई भी संख्या में अगर जीरो में अगर कोई संख्या से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, 4 × 5 = 20, यानी कि क्यू बिंदु का निर्देशांक कितना निकल गया। अब निकालना है किसका, बिंदु आर का निर्देशांक, ठीक है। थोड़ा गौर कीजिएगा, बिंदु आर का निकाल रहे हैं। फिगर को देखने का कोशिश कीजिएगा। देखिएगा बिंदु आर के लिए, देखिएगा आर बिंदु, देखिए इधर कैसे विभाजित करता है, 1 2 3, 3 भाग इधर हो गया, इधर 1 भाग। लिखिएगा बिंदु आर ए बी को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया। x1 कितना वही होगा -2, y1 कितना 2, x2 कितना हो गया 2, y2 कितना हो गया 8, तो m कितना हो गया 3 हो गया, और n कितना हो गया 1, ठीक है। अब देखिए इससे क्या निकालेंगे, आर बिंदु का निर्देशांक, तो mx2 + nx1 बटे m + n, my2 + ny1 बटे m + n, ठीक है। तो m का वैल्यू 3, x2 का वैल्यू 2 + n का वैल्यू 1, x1 का वैल्यू -2, m का वैल्यू 3 + x1 का 1, n का वैल्यू 1, m का वैल्यू 3, y2 का वैल्यू 8 + n का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 2 बटे 3 + 1, ठीक है। तो 3 दूनी 6 -2 हो जाएगा बटे 4, ये कितना 8 दिया 24 + 2 बटे 4, ठीक है। ये 4 बटे 4, ये कितना 24 2 26 बटे 4, इसको कटा देंगे तो एक बार में, इसे 13 बटे 2 हो जाएगा। तो इतना आर बिंदु का नियामक कितना होगा 1, 13 बटे 2, तो लिख सकते हैं, तो लिखेंगे अतः बिंदु पी का निर्देशांक कितना निकला, पी का निर्देशांक कितना निकला था, बिंदु पी का निर्देशांक निकला था -1,7 बटे 2, बिंदु क्यू का निर्देशांक कितना निकला था
0,5। अब बिंदु, अभी r का निर्देशांक निकला है कितना, 1,13/2। यही आपका आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से वीडियो समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर सॉल्व करते हैं। ये लास्ट रहेगा 7.2 का हिसाब। बुक अपने पास निकाल के पढ़िए, हम सॉल्व करते हैं 10वां नंबर। देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न क्या बोलता है। ये बोलता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है, यानी कि एक समचतुर्भुज है मान लीजिए, ठीक है। एक समचतुर्भुज बना देते हैं, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। तो ये दिया है, पहला कितना दिया है 3 0, ठीक है। दूसरा कितना दिया है 4 5, और तीसरा कितना दिया है -1 4, चौथा कितना दिया है -2, -1। समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसके विकर्णों का गुणनफल। सूत्र संकेत में बता दिया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, उसके विकर्णों का गुणनफल। तो समचतुर्भुज का पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, उसके 2 को विकर्ण निकालेंगे तो उसका गुणनफल करेंगे, निकल जाएगा। उसका विकर्ण है, देखिएगा, देखिए यही विकर्ण है, यही विकर्ण है। तो मान लीजिए ये ओ बिंदु है, ठीक है, समझ गए, ओ बिंदु है। तो कहेंगे ABCD एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जिसमें BAC एक AC और BD विकर्ण है, करना है, ठीक है। लिखिएगा AC तथा BD को AC तथा BD को बिंदु O समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। यानी कि समद्विभाजित मतलब ओ बिंदु जो है, देखिए BD को भी 2 भाग में बांट रहा है और AC को भी नहीं बांट रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आता होगा। अब देखिए इसमें पहले विकर्ण निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले AC के लिए देखते हैं, क्षेत्रफल हमको निकालना है तो विकर्ण निकालना जरूरी है। तो AC के लिए x1 कितना होगा 3, y1 कितना होगा 0, x2 कितना होगा -1, y2 कितना होगा 4, ठीक है। तो पहले AC का विकर्ण निकाल लेते हैं, AC का दूरी, ठीक है। AC बराबर क्या होगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। x2 कितना है दोस्तों -1, x1 -3 का स्क्वायर प्लस y2 4, y1 0 का स्क्वायर, ठीक है। गौर कीजिएगा, इधर -4 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर +4 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये कितना होगा 16, इधर भी 16, तो 4 का कितना हो जाएगा 32। तो इसका इसको कैसे लिख सकते हैं, 16 × 2 लिख सकते हैं, और 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4√2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मात्रक हो गया, ठीक है, ठीक है, मात्रक हो गया। अब देखिए BD के लिए BD को भी O बिंदु समद्विभाजित करता है कि नहीं। तो x1 कितना हो गया BD के लिए, देखिए B देखिएगा, गौर कीजिएगा, B इधर B देखिए कितना है, B है 4, यानी कि x1 4, y1 कितना है, B पर देखिएगा 5, तो C और D पर देखिएगा x2 कितना हो गया -2, y2 कितना हो गया -1, ठीक है, लिख दिए। अब BD निकाल लेते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। x2 कितना है दोस्तों -2, x1 कितना -4 का स्क्वायर, ठीक है, y2 कितना -1, y1 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना होगा -6 का स्क्वायर, इधर भी -6 का स्क्वायर, ठीक है, -6 का स्क्वायर यानी कि 36, इसका भी 36, इसका रूट कितना होगा 36 36 72, 72 को हम क्या लिख सकते हैं 6√2,
लिख सकते हैं। क्या 36 गुना 2 लिखेंगे, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, 6√2। तो हमको निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये मात्रक निकला। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण क्या को निकला, 2 को निकला है, 4√2 और कितना निकला है, 6√2, 6√2 यही निकला। थोड़ा गौर कीजिएगा। 1/2 देखिए, चौचों के 24 हो गया, और √2 गुना √2, तो √2 का √2 ये 2 होगा, और 2 कट गया, तो कितना हो गया, 24 वर्ग मात्रक। ठीक है, यही आंसर आया। तो लिख देंगे लास्ट में, अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकला, 24 वर्ग मात्रक। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से वीडियो समझ में आया होगा।